तो कानून कैसे पास हो गए, सहन कैसे हो गए? ये कि सारे का सारा ये जो तोशा खाना था, ये तोशा खाना का दूसरा रुख है जो ये हमारे लीडर पे इन्होंने एफआईआर दी है। जो एफआईआर दी है ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह तोशा खाना का केस था, उसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो दूसरा सिचुएशन है कि जो सूरत हाल पिछली हुकूमत की थी, हमारा दौर देख लें खान साहब का, कोरोना भी आया, हम खान साहब ने मैशत उठाई, हर गरीब बंदा खुशहाल था। आज क्या हाल है? आज लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आज क्या हाल है? आज लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। खुदा की आफत आई हुई है, दरियाओं में सैलाब आए हुए हैं और बारिशें हो रही हैं, और इस तरह की बारिशें हो रही हैं कि लोगों के लिए खाने के पेट्रोल पंप गिरा दिया। यार मुझे ये बताएं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपने कर्जा लिया है और सारे का सारा गया किधर? रूसी तेल किधर गया? सस्ता देना था ना, 300 पे पहुँच गया है। बिजली के बिल कहाँ तक पहुँच गए? लोग अपने अफोर्ड, गैस के बिल, लोग अब भूखे मर रहे हैं खुद कुछ। इन लोगों को मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपनी जितनी ये जुडिशरी है, जुडिशरी को भी हाथ जोड़ता हूँ। जब सदर को नहीं इंसाफ मिल रहा, प्रेसिडेंट को इंसाफ नहीं मिल रहा, वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इंसाफ देना भाई किसने? बुनियादी हकूक़ किसने बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करनी है? जब एतमाद ही नहीं हम करते, ये हम सारे वकला, सारी अवाम, खान साहब के जितने लीडर थे सारे के सारे कहते रहे हैं कि जी हमने ये केस समाअत नहीं करवाना, हुमायूं दिलावर से समाअत नहीं करवाना, दरख्वास्तें दी, उसका कोई असर नहीं हुआ। उसी तरह अब हमारी फिर सारी लीडरशिप कह रही है कि हमने चीफ साहब से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कई दफ़ा एतमाद किया कि हम आपसे नहीं समाअत, और उसने हमारी बहस की, हमारे सीनियर जो थे उन्होंने बहस की, उसके बावजूद अभी तक उस पर कोई हम हवा में लटका, कोई तरीक नहीं। कल तरीक है उसकी, तो हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सारे हम आइन की जो आइन हमारा असल हकीकत में बहाल हो, बराबरी की सतह पर सबको इंसाफ दिया जाए और जो हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ जाए। सारे जो हमारे अदारे हैं वो अपनी अपनी डोमेन में काम करें। हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? ये मैसेज दे रहे हैं कभी कुछ है कभी कुछ है। हमारा जो इस वक्त है, पूरी दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं, हम पे कोई एतबार नहीं करता। मैं चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करूँगा, मैं बकाया अदारों से ये अपील करूँगा कि खुदारा ये टाइम भी हमसे चला जाएगा अगर हमने अभी तक होश के नाखन ना लिए। ये जो आवाम जो भूखी मार रही है, या आवाम वो कहते हैं कि भूखी लड़ती है, या उसके पास बहुत ज़्यादा रुत कब्र में लड़ती है। तो आज हमारी जो आवाम है भूखी हो चुकी है, उसके पास कुछ नहीं, उसको मारेंगे तो आगे से हमें काटेंगे, मारेंगे हमें, तो वो वक्त दूर नहीं है। खुदा सबको हिदायत दे और होश के नाखन ले, हमारी मैशत बदले, और सारे एक जगह पे बैठ के इनको एक जगह इकट्ठा करके सबको कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होना है। अदरवाइज़ जो वकला है, वकला तरीक शुरू हो चुकी है। वकला तरीक अगर मैदानों पे ये आ गया तो जुडिशरी भी जो है इसकी, हम जो वकला तरीक है जब ये चली 2007 में भी चली थी, हमें उस वक्त लतीफ़ खोसा साहब ने, एहसन पौन साहब ने, अली अहमद कुर्द साहब ने उस वक्त हमें लीड किया था। आज भी हम एहतजाज करते हैं कि कानून की बहाली के लिए, कानून की बराबरी की सतह के लिए। और चीफ जस्टिस साहब आपसे भी इल्तिजा है कि आप वकला पाकिस्तान की टीम आपके साथ है, आप इंसाफ करें, बुनियादी हुकूक की हिफाजत करें। मैं यही कहूँगा। कुछ पैगामात जो है ना वो केयर टेकर हुकूमत और बाकी जो हमारी ILF और जितने हमारे लीडर साहबान हैं सब तक और आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस वक्त जो मेरी 23 साल की प्रैक्टिस है, जो मैंने देखा, कानून इस वक्त बिल्कुल साइलेंट है। इस नाम की कोई चीज़, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये 3-4 दिन से सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए, मैंने ये कानून पास ही नहीं किया, तो ये पास कैसे हो गया? एक कॉमन सेंस की बात है। बिल आ कब रहा है? बिल आ रहा है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को उस प्रेसिडेंट साहब को ये पेश कर रहे हैं और असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो रही हैं 9 तारीख को। और इन 2 दिन में वो आया, दूसरा सेशन तो हुआ ही नहीं। जब उसने साइन नहीं किए प्रेसिडेंट साहब ने, तो जब वापस जाएगा ये कानून का मसौदा, तो वो असम्बली में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद ये जाएगा दूसरे के पास, सेनेट के पास, उसके बाद फिर ये आएंगे कमेंट्स होकर प्रेसिडेंट के पास। तो असम्बली ही नहीं है भाई, वो तो डिज़ाल्व हो गई वहाँ पे। तो मेरी 23 साल की प्रैक्टिस है, जो मैंने देखा, कानून इस वक्त बिल्कुल साइलेंट है। इस नाम की कोई चीज़, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये 3-4 दिन से सदर पाकिस्तान कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए, मैंने ये कानून पास ही नहीं किया, तो ये पास कैसे हो गया? एक कॉमन सेंस की बात है। बिल आ कब रहा है? बिल आ रहा है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को उस प्रेसिडेंट साहब को ये पेश कर रहे हैं और असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो रही हैं 9 तारीख को।
और इन 2 दिन में वो आया, दूसरा सेशन तो हुआ ही नहीं। जब उसने साइन नहीं किए प्रेसिडेंट साहब ने, तो जब वापस जाएगा ये कानून का मसौदा, तो वो असेंबली में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद ये जाएगा दूसरे के पास, सेनेट के पास, उसके बाद फिर ये आएंगे कमेंट्स होकर प्रेसिडेंट के पास। तो असेंबली ही नहीं है भाई, वो तो डिज़ाल्व, कानून कैसे पास हो गए, साइन कैसे हो गए? ये कि सारे का सारा ये जो तोशा खाना था, ये तोशा खाना का दूसरा रुख है जो ये हमारे लीडर पे इन्होंने एफआईआर दी है। जो एफआईआर दी है ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह तोशा खाना का केस था, उसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो दूसरा सिचुएशन है कि जो सूरत हाल पिछली हुकूमत की थी, हमारा दौर देख लें खान साहब का, कोरोना भी आया, हम खान साहब ने मैशत उठाई, हर गरीब बंदा खुशहाल था। आज क्या हाल है? आज लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आज क्या हाल है? आज लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। खुदा की आफत आई हुई है, दरियाओं में सैलाब आए हुए हैं और बारिशें हो रही हैं, और इस तरह की बारिशें हो रही हैं कि लोगों के लिए खाने के पेट्रोल पंप गिरा दिया। यार मुझे ये बताएं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपने कर्जा लिया है, और सारे का सारा गया किधर? रूसी तेल किधर गया? सस्ता देना था ना, 300 पे पहुंच गया है। बिजली के बिल कहाँ तक पहुंच गए? लोग अपने अफोर्ड, गैस के बिल, लोग अब भूखे मार रहे हैं खुद कुछ। इन लोगों को मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपनी जितनी ये जुडिशरी है, जुडिशरी को भी हाथ जोड़ता हूँ। जब सदर को नहीं इंसाफ मिल रहा, प्रेसिडेंट को इंसाफ नहीं मिल रहा, वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इंसाफ देना भाई किसने? बुनियादी हकूक़ किसने बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करनी है? जब एतमाद ही नहीं हम करते, ये हम सारे वकला, सारी अवाम, खान साहब के जितने लीडर थे, सारे के सारे कहते रहे हैं कि जी हमने ये केस समाअत नहीं करवाना, हुमायूं दिलावर से समाअत नहीं करवाना, दरख्वास्तें दी, उसका कोई असर नहीं हुआ। उसी तरह अब हमारी फिर सारी लीडरशिप कह रही है कि हमने चीफ साहब से, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कई दफ़ा एतमाद किया कि हम आपसे नहीं समाअत, और उसने हमारी बहस की, हमारे सीनियर जो थे उन्होंने बहस की, उसके बावजूद अभी तक उस पर कोई हम हवा में लटका, कोई तरीक नहीं। कल तरीक है उसकी, तो हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सारे हम आइन की जो आइन हमारा असल हकीकत में बहाल हो, बराबरी की सतह पर सबको इंसाफ दिया जाए, और जो हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ जाए। सारे जो हमारे अदारे हैं वो अपनी अपनी डोमेन में काम करें। हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? ये मैसेज दे रहे हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। हमारा जो इस वक्त है, पूरी दुनिया में हम बदनाम हो रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं, हम पे कोई एतबार नहीं करता। मैं चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करूँगा, मैं बकाया अदारों से ये अपील करूँगा कि खुदारा ये टाइम भी हमसे चला जाएगा अगर हमने अभी तक होश के नाखन ना लिए। ये जो आवाम जो भूखी मार रही है, या आवाम वो कहते हैं कि भूखी लड़ती है, या उसके पास बहुत ज़्यादा रुत कब्र में लड़ती है। तो आज हमारी जो आवाम है भूखी हो चुकी है, उसके पास कुछ नहीं, उसको मारेंगे तो आगे से हमें काटेंगे, मारेंगे हमें। तो वो वक्त दूर नहीं है। खुदा सबको हिदायत दे और होश के नाखन ले, हमारी मैशत बदले, और सारे एक जगह पे बैठ के इनको एक जगह इकट्ठा करके सबको कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होना है। अदरवाइज़ जो वकला है, वकला तरीक शुरू हो चुकी है। वकला तरीक अगर मैदानों पे ये आ गया तो जुडिशरी